तो दोस्तों, रात के 12 बज रहे थे। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और रात को किसी की बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विकास, जो कि आप लोगों को हॉरर कहानी देता रहता हूँ। और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ये कहानी आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। मैं तो सो रहा था। जैसे ही मैं जागा, मैंने देखा कि वो तो मेरा एक सपना था। फिर मैं सो जाता हूँ। फिर वो डरावनी आवाजें दोस्तों फिर से आने लगती हैं। फिर मैं उठ के देखता हूँ, खिड़की के बाहर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगा किसी जानवर की आवाज होगी, लेकिन दोस्तों जानवर की आवाज नहीं थी। वो तो एक किसी आदमी की आवाज लग रही थी। मैंने टांच उठाकर खिड़की से बाहर उसका उजीला करा। उजीला एक खंडर पड़ी हवेली पर जाके लगता है और उस खंडर पड़ी हवेली में से ही वो दोस्तों डरावनी आवाज आ रही थी। मैं इतना ज्यादा डर गया देखकर, मत पूछो दोस्तों। वो आवाज धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर मैं बगल में मेरे दोस्त का घर था। मैं उसके घर में जाता हूँ और देखता हूँ उसको। मैं यहाँ वहाँ ढूंढता रहता हूँ, लेकिन वो दोस्तों नहीं मिलता। मैंने पूरी तरफ देखा, उसके पूरे घरों में देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर मैंने एक कमरे में देखा तो वहाँ पर उसकी एक तस्वीर फूटी हुई डली हुई थी, जिस पर दोस्तों खून लगा हुआ था। मैं डर गया और फिर दोस्तों मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था दोस्तों। मैं और ज्यादा डर गया। फिर मैं दोस्तों उसके कमरे में से बाहर निकल के आया। मैं जैसे ही बाहर निकल के आया, उसके गेट के सामने एक काली परछाई खड़ी हुई थी, जो कि दोस्तों बिल्कुल हिल नहीं रही थी। वो यहाँ से यहाँ भी नहीं हिल रही थी। मैं उसको देखकर और ज्यादा डर जाता हूँ। फिर मैं दोस्तों भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पैर जमीन में चिपक जाते हैं दोस्तों। फिर वो काली परछाई उंगली का इशारा करके खंडरों की तरफ दिखाती है। जैसे ही मैं फिर खंडर की तरफ देखता हूँ दोस्तों, वहाँ मेरा दोस्त की आत्मा खड़ी हुई थी, जो कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद दिखाई दे रही थीं और शरीर में से खून बह रहा था और उसके लंबे लंबे दांत और डरावनी हंसी। उसको देखकर मैं और ज्यादा डर जाता हूँ। फिर दोस्तों मेरी आँख खुल जाती है। तो हाँ दोस्तों, जैसे ही मेरी आँख खुलती है, मैं सोचता हूँ ये तो सपना था, लेकिन दोस्तों सपना नहीं था। जैसे ही मैं अपनी टी शर्ट पे हाथ रखता हूँ, देखता हूँ कि उस पे खून लगा हुआ था। अब दोस्तों आप भी पहचान गए होंगे, कहानी बिल्कुल रियल कहानी है। अगर आप उस खंडर वाली हवेली में जाना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।